हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीलेश कुशवाहा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अभी तक हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कम्प्लीटली पढ़ा। हम स्टार्ट किए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम इवेंट्स पर डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें मेनली 2 पार्ट्स थे। पहला था गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड था गैमेट का ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि अगर पेरेंट हैप्लॉइड है तो माइटोसिस डिवीज़न के द्वारा, ठीक है, और अगर डिप्लॉइड है तो वहाँ पे म्योसाइट जो सेल है उनमें म्योसिस डिवीज़न होता है और उन्हीं के द्वारा क्या है, जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हमने स्पर्म और ओवा क्या होते हैं, ठीक है, आइसोगैमेट्स वगैरह काफ़ी सारे टर्म्स के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है गैमेट ट्रांसफ़र का। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली बॉथ टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो गैमेट के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है कि मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में क्या है, फिजिकल होते हैं दोनों गैमेट, और फिर उनमें फर्टिलाइजेशन हुआ करता है। ठीक है, दोनों का फ्यूज़न, जैसे फर्टिलाइजेशन हम कहते ही हैं कि मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूज़ होने को। ठीक है, इन अ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट्स इज स्टेशनरी। अब देखिए कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो मेल गैमेट होगा वो क्या होता है, मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गैमेट क्या होती है, स्टेशनरी होती है। ठीक है, जैसे ह्यूमन के केस में भी स्पर्म मोटाइल होता है, जबकि ओवा क्या होती है, स्टेशनरी होती है। एक्सेप्शन भी हैं इसके, कुछ एक्सेप्शन आ रहा, फ्यू फंगी एंड एल्गी इन विच बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल। जैसे फंगी और एल्गी बता रहा है कि दोनों जो मेल गैमेट होते हैं एंड फीमेल गैमेट होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि केवल मेल गैमेट ही मोटाइल होता है। देयर इज़ अ नीड फॉर अ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट मूव। अब अगर देखिए क्या है कि मोटाइल होता है कौन, मेल गैमेट, तो उसको मेल गैमेट को मूवमेंट के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता तो होगी। तो यहाँ पे वाटर एक बेस्ट मीडियम होता है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए या फीमेल गैमेट तक पहुँचने के लिए। इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, पैराफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, वाटर इज मीडियम थ्रू विच दिस गैमेट ट्रांसफर टेक प्लेस। ठीक है, तो एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में वाटर बेस्ट मीडियम है, या वाटर ही एक ऐसा मीडियम है जिससे क्या होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच पाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ द मेल गैमेट्स हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट। एक लार्ज नंबर में क्या होता है कि जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचने में फेल हो जाता है। अब ये कैसा होता है, देखिए होता क्या है, जैसे ह्यूमन के केस में या अदर केस में कि मेल गैमेट को क्या है, रिलीज़ किया जाता है फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए, बट इस बीच में क्या होता है, कई सारे प्रीडेटर्स वगैरह हैं या फिर कई सारे और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिससे क्या होते हैं, गैमेट जो मेल गैमेट हैं वो डेथ हो जाते हैं। ठीक है, वो डाई हो जाते हैं, इसलिए उनकी संख्या जो है काफ़ी लार्ज रखी जाती है। जैसे ह्यूमन के केस में देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि ह्यूमन में काफ़ी संख्या में, जब कपलिंग के टाइम में और जब इजैकुलेशन होता है तो इस टाइम पे काफ़ी संख्या में स्पर्म क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं। और ये स्पर्म क्या है, यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब से होकर ये पहुँचते हैं एम्ब्रियो और इस्थमस के जंक्शन तक, और वहाँ जाकर इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो इनको काफ़ी दूर सर्वाइव करना पड़ता है, मूवमेंट करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, इस बीच में कई सारे स्पर्म भी डाई हो जाते हैं। अब देखिए यदि इनकी संख्या कम होगी तो होगा क्या कि फर्टिलाइजेशन होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और उसके चांसेस भी काफ़ी कम होंगे। ठीक है, इसलिए इनकी जो संख्या है वो काफ़ी क्या क्या रखी जाती है, लार्ज रखी जाती है। ठीक है, to compensate this loss of male gametes during transport, the number of male gametes produced is several thousand times of number of female gametes produced। ठीक है, इसी को मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में या काफ़ी हजारों गुना ज़्यादा रखा जाता है किससे, फीमेल गैमेट से। ठीक है, क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि जितना अधिक संख्या होगा उतनी अधिक पॉसिबिलिटी होगी फर्टिलाइजेशन की, स्पर्म का या मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचने की। इन सीड प्लांट, अब सीड प्लांट किसको, एंजियोस्पर्म को ही मेनली सीड प्लांट बोलते हैं, या फिर ऐसे प्लांट जिनमें सीड का प्रोडक्शन होता है। पॉलन ग्रेन्स आर द कैरियर ऑफ मेल गैमेट एंड ओव्यूल हैव द एग्स। देखिए अब सीड प्लांट में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन है आर द कैरियर ऑफ मेल गैमेट। ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन होता है वो किसका कैरियर होता है या क्या लिए हुए रखा होता है, वो मेल गैमेट को रखा हुआ होता है। ठीक है, एंड जो ओव्यूल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एग प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि
सीड प्लांट में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, ऐसे प्लांट जिनमें सीड प्रोड्यूस होता है उनमें पॉलन ग्रेन के अंदर क्या पाया जाता है, मेल गैमेट पाया जाता है, एंड ओव्यूल के अंदर क्या है, एग का प्रोडक्शन होता है या एग पाया जाता है। पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस इन एंथर, ठीक है, पॉलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन होता है वह कहाँ होता है, वह होता है एंथर में। टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है किसको, देखिए एंथर में प्रोडक्शन होता है किसका, पॉलन ग्रेन का, उसको स्टिग्मा में, ठीक है, स्टिग्मा में ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद उसके बाद ही क्या फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो जाता है। इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट, एग्जाम्पल इनके हैं पी, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली ईजी एज एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। देखिए क्या बोल रहा है कि जो बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट, या इनको एक और टर्म है इनके लिए क्या यूज़ करते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट के लिए मोनोसियस प्लांट, ठीक है। तो मोनोसियस प्लांट या बाइसेक्सुअल प्लांट में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। मतलब क्या है पॉलिनेशन का मतलब, आप पहले समझिए पॉलिनेशन मतलब क्या, कि एक प्लांट से, ठीक है, मेल गैमिट का दूसरे प्लांट तक पहुंचना, या क्या है गैमिट का जो ट्रांसफ़र होना ही है, क्या कहता है, पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। अब यदि ये मतलब देखिए बाइसेक्सुअल प्लांट है, मतलब एक ही प्लांट में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, तो होगा क्या कि दोनों एक दूसरे में एक ही प्लांट में होने के कारण काफ़ी क्लोज होंगे, ठीक है। और काफ़ी क्लोज होने के कारण उनमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है। तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट बोलेंगे, ठीक है। देखिए पॉलिनेशन टू टाइप्स का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अगर प्लांट ऐसा प्लांट है जो बाइसेक्सुअल प्लांट है, उसमें दो या फिर फ्लावर या फिर उस प्लांट में ऐसे फ्लावर है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दोनों मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या होगा, काफ़ी इजी होगा, वहाँ का जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा तक पहुँचेंगे, वहाँ पे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन क्या होता है अगर डाइसियस प्लांट है, मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट है, मतलब एक प्लांट में मेल और दूसरे प्लांट में क्या फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग क्या है प्लांट पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो सेम प्लांट पे होने से क्या होता है, काफ़ी इजी हो जाता है। पोलन ग्रेन शून आफ्टर दे आर शेड कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा, ठीक है। तो पोलन ग्रेन जैसे स्टिग्मा पर जो है वो पहुँचते हैं स्टिग्मा में, वो क्या हो जाते हैं, शेड हो जाते हैं। बट इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट इंक्लूडिंग डाइसियस प्लांट, ठीक है। अभी मैं बताया कि क्रॉस पॉलिनेशन किन में होता है, डाइसियस प्लांट में होता है, ठीक है। डाइसियस मतलब कैसे, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। अ स्पेशलाइज्ड इवेंट कॉल्ड पॉलिनेशन फैसिलिटेट ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, ठीक है। तो अब क्रॉस पॉलिनेशन हो किस में होगा, किस में होता है, मैं बताया कि मेनली ये होता है डाइसियस प्लांट पे, यूनिसेक्सुअल जो प्लांट्स होते हैं, क्योंकि उनमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा आपको डायग्राम से और भी समझाने की भी कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं डायग्राम से। देखिए तो होता क्या है कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, स्टेमिन। स्टेमिन क्या होता है, मेल पार्ट होता है फ्लावर का, एक फ्लावर में स्टेमिन मेल पार्ट होता है, ठीक है। अब जो स्टेमिन है आपका वो टू पार्ट से कंसिस्ट होता है। फर्स्ट पार्ट क्या है, एंथर, एंड सेकेंड पार्ट क्या है, फिलामेंट। कुछ बुक्स में आपको इस वाले पार्ट्स को कनेक्टिव भी लिखा होगा, तो आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना है। होता क्या है कि एक पार्ट जहाँ पे दूसरे पार्ट से फ्यूज़ होता है उस पार्ट को हम कनेक्टिव भी कह सकते हैं, या लिखा होता है तो इससे आपको नहीं कंफ्यूज होना है। मेनली स्टेमिन के दो ही पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। अब जो एंथर होता है वो क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, मतलब ये वाला जो पार्ट हो गया इसका एक लोब हो गया और ये हो गया दूसरा लोब, ठीक है। लेकिन जब इसका हम कट सेक्शन देखते हैं तो इसमें 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। और इस एंथर के अंदर ही, क्योंकि ये मेल पार्ट है इसलिए इस एंथर के अंदर ही मेल गैमेट, ठीक है, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंथर के अंदर प्रेजेंट होता क्या प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है इसका मेल गैमेट। मैंने क्या कहा, एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन और पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है इसका मेल गैमेट, मतलब पोलन ग्रेन ही मेल गैमेट को क्या किया होता है, कैरी किया होता है, ठीक है। इधर नेक्स्ट देखते हैं कि
कार्पल और पिस्टल, ये जो है एक फ्लावर का क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, अब जो कार्पल और पिस्टल है, ठीक है, ये कुछ स्पेशल पार्ट से बना होता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है स्टिग्मा, ये एक रिसेप्टिकल पार्ट होता है। ठीक है, सेकंड है स्टाइल, एंड थर्ड है ओवरी, एंड फोर्थ है ओव्यूल। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ही क्या है, फीमेल गैमेट एग क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे ही और अगर डिस्कस करना होगा तो हम फिर से इसी फिगर का हेल्प लेंगे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा, pollen grains germinate on the stigma and the pollen tube carry the male gamete। ठीक है, pollen grain germinate on the stigma मतलब क्या है कि होता क्या है, देखिए कि जब पॉलन ग्रेन कहाँ पहुँचता है, देखिए जब गैमेट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो गैमेट ट्रांसफ़र में क्या होगा कि मेल मतलब स्टेमेन वाले पार्ट से जब पोलन ग्रेन क्या है किसी एजेंट के थ्रू, अब एजेंट्स वो होते हैं जैसे एयर हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। ठीक है, या फिर कई टाइप के एजेंट्स में बायोटिक एबायोटिक एजेंट्स भी आते हैं, जैसे एयर वाटर तो हो गया एबायोटिक एजेंट्स में। ठीक है, और बायोटिक में जैसे क्या हो गया, कोई बर्ड्स हो गया, ठीक है, कोई अलग एनिमल वगैरह हो गया, जिससे ये एजेंट्स के द्वारा क्या होता है, मेनली गैमेट का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब इन एजेंट्स के द्वारा अगर जब वो पहुंचता है कहाँ पे, स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन ही क्या होते हैं, किसी एजेंट के थ्रू ये पहुंचते हैं कहाँ, इस स्टिग्मा पे, रिसेप्टिकल पार्ट है तो यहाँ पे पहुंच गया क्या, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन स्टिग्मा में पहुंचने के बाद क्या लिखा है, जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होते हैं मतलब इन पोलन में मान लीजिए ये वाला जर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जर्मिनेट होगा तो यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब। क्या कहते हैं इसको, पोलन ट्यूब। और इस पोलन ट्यूब के जर्मिनेट होने के बाद क्या होता है, इस पोलन ग्रेन में जिसमें मेल गैमेट है, वो मेल गैमेट इस पोलन ट्यूब से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, ओवरी से होते हुए, या ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वहाँ तक पहुँचता है, और ओव्यूल के अंदर फिर इंटर कर जाता है। और इस ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एग। मतलब हुआ ये कि पोलन ग्रेन यहाँ किसी एजेंट के द्वारा पहुँचा स्टिग्मा तक, इसके बाद पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, और पोलन ट्यूब के थ्रू क्या हुआ, जो मेल गैमेट था वो पहुँचा ओवरी, और ओव्यूल से होते हुए कहाँ तक, एग तक, और एग में पहुँचने के बाद यहाँ पर फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो समझने के लिए आप इसको दोबारा देख सकते हैं। इंडासियस एनिमल, ठीक, यहाँ पे वही लिखा है, कैरिंग इन द गैमेट्स रीच द ओव्यूल्स एंड डिस्चार्ज मेल गैमेट नियर द एक्स। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इन डाइसियस एनिमल्स सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल, द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फर्टिलाइजेशन। देखिए, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि जो गैमेट का ट्रांसफ़र है और दोनों का फ्यूज़ होना मतलब फर्टिलाइजेशन, ये एक क्या है, मोस्ट क्रिटिकल इवेंट होता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, इसी को हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं ना, मेल एंड फीमेल गैमेट का क्या होना, फ्यूज़ होना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अब फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़ होना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। ठीक है, मोस्ट वाइटल इवेंट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो क्या है कि फ्यूज़न ऑफ गैमेट, दोनों गैमेट का फ्यूज़ होना। अब देखिए, दोनों गैमेट के फ्यूज़ होने को ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और इसी को हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं जिसके लिए, वो है सिंगेमी। दिस प्रोसेस कॉल्ड सिंगेमी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड ज़ाइगोट। देखिए, आप यहाँ पे समझिए इसको, होता क्या है कि मेल गैमेट क्या है, डिप्लॉयड है, एन है। ठीक है, फीमेल गैमेट क्या है, ये भी एन है। अब ये दोनों जो फ्यूज़ होते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन। और जब दोनों फ्यूज़ होते हैं तो एन एन मिलके क्या बनाते हैं, 2n बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, और जाइगोट का जो निर्माण होता है वो हमेशा क्या होता है, 2n होता है। जाइगोट हमेशा क्या होगा, 2n ही होता है। ठीक है, दोनों गैमेट आपस में मिलके जाइगोट का निर्माण करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन।
द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो ऑफ्टन यूज्ड of this process. The terms syngamy and fertilization are frequently used through interchangeably. ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन को हम अक्सर एक दूसरे चेंज करके यूज़ कर सकते हैं, कभी सिंगैमी यूज़ करेगा कभी फर्टिलाइजेशन, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है. However, it has to be mentioned here that in some organisms like rotifers, honeybee, and even some lizard and birds turkey, the female gamete undergoes development to form new organisms without fertilization. This phenomenon is called parthenogenesis. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए. ठीक है, कई बार इसको एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि पार्थोजेनेसिस होता क्या है, व्हाट इज पार्थोजेनेसिस, और इसका एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे तो आप इसका डेफिनेशन नोट कर सकते हैं. डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेट. ठीक है, अब इसको समझिए कि होता क्या है कुछ ऑर्गेनिज्म में, जैसे हनी बी में, लिजर्ड में, ठीक है, कुछ बर्ड्स में. ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस ये हनी बी में देखने को मिलता है, लेकिन कुछ बर्ड्स वगैरह भी हैं, टर्की वगैरह, और लिजर्ड में भी देखने को मिलता है. यहाँ पे क्या होता है कि देखिए सिंपल प्रोसेस क्या है कि मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट से फ्यूज़ होगा, और फिर दोनों के फ्यूज़ होने के कारण किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, यही क्लियर प्रोसेस तो यही है ना. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और ये फीमेल गैमेट मेल गैमेट से क्या होता है, मेल गैमेट से बिना फ्यूज़ हुए क्या होता है, एक न्यू इंडिविजुअल को, न्यू ऑर्गेनिज्म को रिपीट मतलब प्रोड्यूस कर देता है. क्या बोला मैंने कि फीमेल गैमेट बिना फर्टिलाइजेशन के, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, दोनों का फ्यूज़ होना, तो फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब बिना मेल गैमेट से मिले हुए ये क्या कर देती है, न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर देती है. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. वेयर डज सिंगैमी ऑकर. In most aquatic organisms, such as a majority of algae and fishes as well as amphibia, syngamy occurs in the external medium. ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक मतलब जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होती है, वहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, जैसे एल्गी हो गया या फिशेस हो गया, इन या फिर एम्फीबियंस भी हो गया. ठीक है, इनमें क्या होता है कि वाटर में, ठीक है, वाटर के अंदर देखिए क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है. अब ये कैसे होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि मेल जो होता है वो अपना गैमेट रिलीज़ किया, फीमेल जो होते हैं वे क्या होते हैं, अपने गैमेट को रिलीज़ करते हैं, और ये वाटर में क्या होते हैं, दोनों रिलीज़ करते हैं. उसके बाद ये जो फ्यूज़न होता है ये क्या होता है, वाटर में ही होता है. तो देखिए यहाँ पे कि इनके बॉडी में तो कोई फ्यूज़न नहीं हो रहा, मतलब जैसे अदर केस में है कि मेल गैमेट फीमेल तक पहुंचा. ठीक है, जैसे हमने अभी पहले देखा था, और फिर वहाँ पे जाके क्या हुआ था, वो फ्यूज़ हुआ था. ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता. दोनों क्या है, एक्सटर्नल मीडियम में, जैसे फ्रॉग में और फिशेस में मेनली ये देखने को मिलता है. तो वाटर में दोनों गैमेट मिलते हैं और वहाँ पे फ्यूज़ होते हैं. तो ये इस टाइप का जो फ्यूज़न होगा या इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. क्यों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, एक्सटर्नली हो रहा है. ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. दिस टाइप्स ऑफ गैमेट फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. क्या एग्जाम्पल याद रखिएगा आप. ऑर्गेनिज्म exhibit external fertilization so great synchrony between the sexes and releases a large number of gametes into the surrounding medium water in order to enhance to chance of syngamy. देखो अब क्या होता है यहाँ पे कि जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है, ये क्या है, अगर मान लो ये थोड़े से ही गैमेट रिलीज़ करते हैं या एक दो ही गैमेट रिलीज़ करते हैं, ठीक है, वाटर में रिलीज़ करते हैं, तो इनका चांस कम होगा या ज़्यादा होगा, डेफिनेटली क्या होगा, कम होगा. क्यों, क्योंकि देखिए इस वाटर में कई टाइप्स के प्रीडेटर्स भी प्रेजेंट है. तो होता ये है कि अगर ये कम संख्या में हो, अगर ये गैमेट कम संख्या में, तो ये प्रीडेटर्स वगैरह ही क्या कर जाते हैं, इनको, ठीक है, मतलब खा जाते हैं, इनका भक्षण कर जाते हैं, जिससे इनका फ्यूज़न तो बहुत कम हो जाएगा. इसलिए क्या करते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे फिशेस एंड फ्रॉग में काफ़ी ज़्यादा संख्या में, ठीक है, लैक्स में भी या थाउजेंड्स में भी क्या करते हैं, ये गैमेट्स को रिलीज़ करते हैं. ठीक है,
और गैमेट को रिलीज़ करने के बाद इनमें क्या होता है, फ्यूज़न होता है और फिर वहीं मतलब वाटर में ही नया इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है, तो इनकी संख्या को काफ़ी ज़्यादा रखा जाता है प्रीडेटर्स का ना। कई बार देखिए, जैसे मान लीजिए ये इधर एक ऑर्गेनिज्म है, दूसरा इधर है। ठीक है, अब ये मेल और ये फीमेल है, इधर से ये अपना गैमेट रिलीज कर रहा है इधर, और मान लीजिए जो वाटर है वो वाटर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इधर अगर चली गई गैमेट और ये भी इधर, ठीक है, इधर चली गई या इस डायरेक्शन पे चली गई। ठीक है, तो होगा क्या कि आपस में मिल नहीं पाएगी। मतलब बहुत सारे और भी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकते हैं, इसलिए इनके नंबर को क्या किया जाता है, काफ़ी लार्ज रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A major disadvantage is that the offspring are extremely vulnerable to predator, ठीक है, threatening their survival up to adulthood। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रीडेटर्स वगैरह के कारण इन जो कई सारे जो एडल्ट हो, मान लीजिए अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये एडल्ट तक नहीं पहुंच पाते, बहुत कम ही पहुंच पाते हैं। ठीक है, क्यों, प्रीडेटर्स वगैरह के कारण। In many terrestrial organisms belonging to fungi, higher animals such as reptiles, birds, mammals, and in a majority of plant, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, and angiosperm, syngamy occur inside the body of organism। अब देखिए कि अभी हमने जो भी देखा कि यहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मोड पे हो रहा था, मतलब ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। बट क्या है, अधिकतर केस में, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, ठीक है, जो टेरिस्ट्रियल होते हैं, टेरिस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें क्या है, जैसे फंगी हो गया, ठीक है, हायर एनिमल्स हो गया, रेप्टाइल्स में आपको पता है जैसे क्रोकोडाइल्स वगैरह रहता है, आपका स्नैक वगैरह आते हैं, बर्ड्स डिफरेंट टाइप के, मैमल्स में हम खुद आते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स में अधिकतर जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो इनमें सब में क्या होता है कि जो सिंगेमी होती है, मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है वह क्या होता है, इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, मतलब ये किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ही होता है। ठीक है, देखिए क्या किया जाता है कि इस टाइप के फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल होती है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, मतलब मेल गैमेट फीमेल के पास पहुंचेगा और जो भी फर्टिलाइजेशन होता है वो एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में होता है। ठीक है, मतलब प्रोटेक्शन जो है यहाँ पे देखिए, एंजियोस्पर्म को भी दिया गया प्रोटेक्शन, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म को भी दिया गया प्रोटेक्शन, यहाँ पे रेप्टाइल्स, बर्ड सभी को दिया गया। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा और फिर जो ये डाइवर्सिटी है वो हमेशा रह नहीं पाएगी। ठीक है, उसको सस्टेन रखने के लिए, हमेशा बनाए रखने के लिए, ठीक है, ऐसा होता है। और एक प्रोटेक्टिव मीडियम में है, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इन ऑल दिस ऑर्गेनिज्म एग इज फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट। ठीक है, अब क्या होता है, इन ऑल ऑर्गेनिज्म में जो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एग इज फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर, जैसे ह्यूमन के केस में देख लीजिए। ठीक है, बॉडी के अंदर ही बनता है। अब कहाँ बनता है आप मेरे को बताएंगे, आप बताइए, चलिए इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। बॉडी वेयर दे फ्यूज विद द फीमेल गैमेट। ठीक है, और फ्यूजन भी कहाँ पे होता है ये भी आप बताएंगे। आपके लिए दो क्वेश्चन है कि फीमेल बॉडी में एग का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है और उसका फ्यूजन कहाँ पे होता है। ठीक है, ये दोनों आप बताएंगे। ठीक है, और नहीं बनेगा तो फिर मैं इसका आंसर दूंगा आपको। ठीक है, तो बॉडी के अंदर ही क्या होता है, इन दोनों का फीमेट मतलब दोनों फ्यूज होते हैं, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। इन ऑर्गेनिज्म एक्सिबिट इंटरनल फर्टिलाइजेशन। द मेल गैमेट इज मोटाइल एंड हैज़ टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट। ठीक है, मेल गैमेट यहाँ पे क्या होता है, मोटाइल होता है, जैसे अभी हम देख रहे थे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में। ठीक है, तो वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों एक्सटर्नली क्या हुए थे, उसको वहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया था। ठीक है, आपस में दोनों जुड़े। अब वहाँ पे मीडियम क्या हो गया, वाटर हो गया, तो किसी के मोटाइल या नॉन मोटाइल होने की कोई खास आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि एक मीडियम था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऐसा कुछ मीडियम नहीं है, इसलिए मेल गैमेट क्या है, मोटाइल होता है। और ह्यूमन में फिर मेल गैमेट क्या है, मोटाइल होने के कारण ही फिर वो यूट्रस से होते हुए पूरा फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचता है। ठीक है, एंड हैज़ अ रीच टू द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज़, और वहाँ पे जाके फ्यूज़न होता है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, बट एग्जैक्ट आंसर मैं अभी भी नहीं बताया, वो आप बताएंगे। इन दिस इवन दो द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस इट वेरी लार्ज। ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि यहाँ पे स्पर्म का जो नंबर है वो काफ़ी लार्ज होता है। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस। जबकि देखो यहाँ पे मेल गैमेट स्पर्म, देखिए स्पर्म अगर एक बार जो इजैकुलेशन होता है उसमें लैक्स करोड़ की संख्या में क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। बट क्या है, अगर आप फीमेल्स के केस में देखिए तो 1 मंथ में 1 एग ही क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं वहाँ पे। हालांकि उनके नंबर तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं लेकिन रिलीज़ तो एक ही होते हैं। मतलब
मेल गैमेट को यहाँ पे देखो लार्ज नंबर में रिलीज़ किया जाता है, जबकि फीमेल गैमेट को काफ़ी कम संख्या में, ठीक है, रिलीज़ किया जाता है। कारण वही है कि फर्टिलाइजेशन का चांस उतना ज़्यादा होता है वहाँ पे। फिर इन सीड प्लांट मतलब आपको मैं बता चुका हूँ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, हाउ वी आर द नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर कैरिड टू फीमेल गैमेट्स बाय पोलन ट्यूब। अब देखो इन सीड प्लांट में क्या बोलना चाह रहा है, यही चीज़ है जो आपको बताया था कि सीड प्लांट में, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फीमेल गैमेट क्या है, पोलन ट्यूब, ठीक है, मतलब वही फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचता है, जैसे वही कि एंथर में फॉर्मेशन किसका होता है, पोलन ग्रेन्स का, इसी के अंदर मेल गैमेट होता है, फिर ये किसी एजेंट के थ्रू पहुंचती है स्टिग्मा तक, स्टिग्मा में रिसेप्टिकल पार्ट में पहुंचने के बाद पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, पोलन ट्यूब से होते हुए फिर ये जो गैमेट है, जो मेल गैमेट है, वह ओवरी के अंदर प्रेजेंट ओव्यूल तक पहुंचता है, फिर ओव्यूल में इंटर कर जाता है, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एग, फिर यहाँ पे इसका दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो उसी बात को यहाँ पे बता रहा है, काफ़ी ईजी है। आप इस वीडियो को और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर समझने के लिए वीडियो को बार बार देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अपने लास्ट जो पार्ट होगा हमारा इस चैप्टर का, उसमें हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, और इसके बाद ये जो हमारा चैप्टर है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चे लोग, थैंक यू।